आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर किए हमले के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं। विलक्षण साहस और अद्भुत पराक्रम दिखाकर अपने शत्रु को चौंकाना और जीत में ही मशगूल ना होकर हैरान शत्रु के प्रदेश पर हमला करते रहना, यह शिवाजी महाराज की रणनीति थी। ऐसा वर्णन प्रण देशपांडे ने अपनी किताब छत्रपति शिवाजी महाराज में किया है। महाराज की गनिमी कावा या गुरिल्ला वार टेक्निक हम सबको पता है। 1664 में जनवरी महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला करने की योजना हाथ में ली। उस समय अब के पुणे डिस्ट्रिक्ट, मध्य और दक्षिण कोंकण, सातारा डिस्ट्रिक्ट के जावली तालुका और प्रतापगढ़ यह प्रदेश स्वराज्य के भाग थे। बाकी बचे हुए महाराष्ट्र में मुगलों का शासन था। सूरत मुगलों का महत्वपूर्ण बंदर और व्यापारी स्थान था। मुगल इसी मार्ग से ज्यादातर व्यापार करते थे। यूरोपीय, ईरानी, तुर्की, अरब इनके जहाज हमेशा सूरत में आते जाते थे। मध्य एशिया से मक्का जाने का मार्ग भी यही से जाता था। ज्यादातर आर्थिक व्यवहार यही से होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण, भिवंडी, डांग इस मार्ग से पोर्तुगीज सरहद के किनारे से धीरे धीरे आगे बढ़कर सूरत पहुंचे। मुगलों के आश्रय की वजह से यहाँ के परकीय लोग उन्मत्तता से भरे हुए थे। अगर इन बाहरी लोगों को सबक सिखाया जाए तो मुगलों की प्रतिष्ठा में लांछन लगेगा, यह छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे। सूरत जैसे संपन्न शहर पे हमला करके मुगल अर्थव्यवस्था बिखर सकती है, यह सोच इसके पीछे थी। शाहिस्ते खान अपमानित होकर दिल्ली वापस चला गया था। उसके बाद मुगल सरदार जशवंत सिंह ने सिंहगढ़ को घेरा था, लेकिन फिर भी इस चीज को ज्यादा महत्व ना देते हुए महाराज ने सूरत पर हमला किया। अचानक हुए हमले की वजह से मुगल सेना हैरान हो गई। मराठा जब तक सूरत तक पहुंचे नहीं, तब तक मुगल अधिकारियों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमला होते ही वहां के अधिकारी किले में जाकर चुप गए। ये अधिकारी आखिर तक बाहर नहीं आए। पाश्चात्य फैक्ट्री वाले भी डर गए। अंग्रेज, डच आदि यूरोपीय व्यापारियों ने उनके हिसाब से इस हमले से बचने का प्रयास किया। 6 जनवरी से 10 जनवरी 1664 तक 4 दिन सूरत छत्रपति शिवाजी महाराज के कब्जे में था। यहाँ पर जो संपत्ति मिली, जिनमें सोना, चांदी, मोती, कपड़े थे, वह लगभग 1 करोड़ के आसपास थे। शिवाजी महाराज के इस अभियान का उल्लेख हमें डच अंग्रेजों के पत्रों से भी प्राप्त होता है। एंथनी सनात ने थोड़ा प्रतिकार किया, लेकिन 300 रुपए का दंड वसूल करके मराठों ने उसे छोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि इस हमले में सामान्य व्यक्ति का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस लूट से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम विदेशों में भी चर्चा में आया। सूरत से लाई गई लूट से दक्षिण कोंकण में सिंधुदुर्ग का निर्माण किया गया। इससे मराठा शक्ति बढ़ी। 10 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज वापस आए और उन्होंने लूट समुद्र के रास्ते लाई। ऐसा कुछ वर्णन पोर्तुगीज दस्तावेजों में मिलता है। दूसरी ओर सर टी ब्राउन को अंग्रेजी धर्मगुरु एस्केलियोट ने पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि मंगलवार 5 जनवरी 1664 को सुबह के समय शिवाजी महाराज सेना के साथ 28 मील दक्षिण की ओर गांडवी में आए। वो शहर लूटने आए हैं, यह पता लगने के बाद सूरत में अफरा तफरी मची। औरतें और बच्चे खुद को बचाने के लिए भागने लगे। अमीरों ने रिश्वत देकर आश्रय प्राप्त किया। जब शिवाजी महाराज और नजदीक आने की खबर आई, तब सूरत का गवर्नर इनायत खान भागकर किले में जाकर छुपा। उसने सुरक्षा का कोई प्रयास नहीं किया। शहर के व्यापारी, गरीब, कलाकार, अग्नि पूजक, इनमें से कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था। इस लूट की न्यूज लंदन के गैजेटियर में भी आई थी। डचों के दस्तावेजों में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। यह घटना घटी तब औरंगजेब दिल्ली में नहीं था। जब उसे इस घटना का पता चला, तब उसने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। उसने पाश्चात्य लोगों के लिए 1 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। अंग्रेजों ने इस घटना के बाद अपनी फैक्ट्री को सूरत से मुंबई शिफ्ट किया। इस घटना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अनेक बातें उठने लगी। कुछ जगह लिखा गया कि शिवाजी का शरीर हवा है और उसे पंख भी है। 1670 में बारिश रुकने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर फिर से हमला करने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने समुद्री रास्ता चुना। 3 और 4 अक्टूबर 1670 को उन्होंने सूरत पर हमला किया।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें कोई भी तकलीफ नहीं दी, ऐसा अंग्रेजों और डचों के दस्तावेजों में कहा गया। दूसरे सूरत अभियान में महाराज के साथ मकाजी आनंदराव, वेंकोजी दत्तो, प्रतापराव गुजर, मोरोपंत पिंगळे आदि लोग थे। हीरे मोती सोना चांदी ऐसी लगभग 50 लाख की लूट इस अभियान में प्राप्त हुई। इस घटना से औरंगजेब को बहुत बड़ा झटका लगा। मराठा और मुगलों में लड़ाई हुई। मुगलों के काफी सैनिक और सरदार मारे गए। उन्होंने सूरत की लूट को नासिक त्रिंबक के रास्ते स्वराज्य में सुरक्षित वापस लाया।